नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दिल्ली विश्वविद्यालय के नॉन कॉलेजिएट विमेंस एजुकेशन बोर्ड यानी एनसी वेब में दाखिले की दूसरी कट ऑफ सूची जारी हो गई है और हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं प्रोफेसर गीता भट्ट, जो कि डायरेक्टर हैं एनसी वेब की, और उनसे जानेंगे कि फर्स्ट राउंड की कट ऑफ में कितने एडमिशन हुए और सेकेंड राउंड की इस कट ऑफ में जो है वो एडमिशन की आगे कितनी संभावना है। स्वागत है प्रोफेसर भट्ट हमारे चैनल पर। नमस्कार मुनमुन जी। मैम, जो राउंड 1 का आपका रिपोर्ट कार्ड जो है कट ऑफ का, वो क्या रहा इस बार? मुनमुन जी, हमारे जो है एप्लीकेशन जैसे आपको पता ही है 1 जुलाई को खुल गई थी और वो 25 जुलाई तक हमारे एप्लीकेशन जो हैं वो खुले रहे थे नॉन कॉलेजिएट के लिए। और हमारे पास जितने आवेदन आए उसके आधार पर हमने अपनी फ़र्स्ट कट ऑफ लिस्ट जारी करी थी और 2 तारीख अगस्त तक उसमें बच्चों को अपनी जो है फ़ीस भरनी थी। उसके आधार पर मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है आपके साथ ये बात बताते हुए कि 6500 एडमिशन हमारे फ़र्स्ट कट ऑफ लिस्ट में हो गए हैं, जो कि पिछले साल लगभग 2500 के आसपास फ़र्स्ट कट ऑफ में जनरली थोड़ा कम जाता था, हमारी सीट्स फुल होती थी। लेकिन इस बार हमारे 6500 एडमिशन्स फ़र्स्ट कट ऑफ में हो गए हैं और इसमें हमारे दोनों कोर्सेज बीए और बीकॉम दोनों में मैं आपको बता सकती हूँ कि दोनों में अच्छे एडमिशन्स हुए हैं। लेकिन अभी भी हमारे पास काफ़ी सीट्स हैं। हमारे जैसे आप जानते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के 26 कॉलेजेस में नॉन कॉलेजिएट वुमेन एजुकेशन बोर्ड के सेंटर चलते हैं। तो उन 26 कॉलेजेस में कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जिनमें हमारे अनरिजर्व्ड कैटेगरी जो है, जिसको हम यूआर कैटेगरी बोलते हैं, उसमें सीट्स हमारी क्लोज हो गई हैं। लेकिन अभी भी काफ़ी कॉलेजेस हैं, कॉलेज सेंटर्स हमारे जो चलते हैं उनमें सीट्स अभी खाली हैं, जिसमें जिन बच्चियों ने आवेदन दे रखा है वो हमारी कट ऑफ को दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में चेक करते रहें। वो जो है अभी शाम तक जो है वो पब्लिश हो जाएगी। मैम, जो आपके यहाँ बीकॉम है तो कैंपस के कॉलेजेस में क्या बीकॉम की क्या स्थिति है आपके कैंपस वाले सेंटर्स में? जी, देखिए बीकॉम में हमारे कैंपस जो नॉर्थ कैंपस है उसमें 2 जगह मिरांडा हाउस और हंसराज कॉलेज में नॉन कॉलेजिएट का सेंटर चलता है। दोनों में हमारे काफ़ी अच्छे एडमिशन्स हो गए हैं और यूआर जो है अनरिजर्व्ड कैटेगरी हमारे बीकॉम के लिए दोनों इन कॉलेजेस में क्लोज हो गई है। और इवन एससी कैटेगरी में भी हंसराज कॉलेज हमारा क्लोज हो चुका है बीकॉम के लिए। इसके अलावा दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज, मैत्री कॉलेज, गुरु गोविंद सिंह कॉलेज, ये जो तीनों सेंटर और हैं इनमें भी हमारी जो यूआर की सीट्स हैं वो हमारी क्लोज हो गई हैं बीकॉम के लिए। तो आप ये मानिए कि 5 हमारे जो है सेंटर्स ऐसे हैं जिनमें कि यूआर हमारा एडमिशन बीकॉम के लिए क्लोज हो गया है। लेकिन अभी भी हमारे पास आप ये लगा लीजिए 21 सेंटर्स हैं जहां यूआर की सीट्स खाली हैं और अंदाज़न आपको जो एक एवरेज बता दें, हमने 2 से 3% हम एडमिशन जो है कट ऑफ जो है वो नीचे गिराएंगे। वो वेरी करेगा कॉलेज टू कॉलेज, बट एक ऑन एन एवरेज आप देखो तो लास्ट कट ऑफ जो हमारी पहली कट ऑफ आई है उससे 2 से 3 कट जो है वो 3% हमारी कट ऑफ जो है वो नीचे आएगी अभी आने वाली कट ऑफ में 2 से 3% ऑन एन एवरेज। अच्छा, अब जहाँ तक बात मैम अगर बीए प्रोग्राम की करें, हाँ जी, आपके यहाँ दूसरा 2 ही कोर्स है आपके यहाँ, हाँ जी, तो बीए प्रोग्राम में किस कॉम्बिनेशन में मैम गए स्टूडेंट से ज़्यादा रुचि दिखाई है, क्या सीटें भरी हैं? जी मुनमुन जी, बीए प्रोग्राम में जो हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस का कॉम्बिनेशन है वो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय, सबसे ज़्यादा पॉपुलर कॉम्बिनेशन है। और उस कॉम्बिनेशन में मैं आपको अगर बताऊँ तो 9 कॉलेजेस में हमारी जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी की सीट्स हैं वो फुल हो गई हैं, मतलब नॉन कॉलेज में क्लोज हो गया हमारा एडमिशन। कोई गुंजाइश नहीं है? हाँ, वहाँ क्लोज हो चुका है। लेकिन आप ये देखें हमारे 26 सेंटर चलते हैं, उन 26 में से 9 सेंटर में हमारी एडमिशन यूआर की क्लोज हुई है हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस कॉम्बिनेशन के लिए। और भी कॉम्बिनेशन चलते हैं लेकिन हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस सबसे पॉपुलर कॉम्बिनेशन, नंबर 1 कॉम्बिनेशन रहा है। हाँ, ये हम कह सकते हैं। तो दीनदयाल उपाध्याय, जानकी देवी, महाराजा अग्रसेन, मैत्री कॉलेज, रामानुजन, गुरु गोविंद सिंह कॉलेज, श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज, हंसराज कॉलेज और मिरांडा हाउस, इन सब में हमारी यूआर की सीट्स क्लोज हो गई हैं। और एससी कैटेगरी में दीनदयाल उपाध्याय, मैत्री,
श्यामा प्रसाद मुखर्जी, हंसराज कॉलेज और मिरांडा हाउस, इन सब में हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस कॉम्बिनेशन जो है वो क्लोज हुआ है। लेकिन 26 में से 9 में ही अभी क्लोज हुआ है। इसका मतलब 17 सेंटर्स में अभी भी हमारी यूआर की सीट्स, अनरिजर्व सीट्स खाली हैं। तो जो भी एप्लीकेंट्स हैं, दिल्ली की बच्चियां जिन्होंने अप्लाई किया है, वो आप प्लीज़ हमारी कट ऑफ चेक करिए। जो कट ऑफ आ जाएगी अभी सेकंड कट ऑफ, और उसमें देखिए कि आपको कहाँ एडमिशन मिल रहा है और वो एडमिशन को सिक्योर करिए। और सेकंड कट ऑफ के हिसाब से मैम कब तक फीस जमा कराना? वो उसका शेड्यूल, हमारा पूरा शेड्यूल है ऑलरेडी, सारा शेड्यूल हमारा पूरे 5 के 5 कट ऑफ का शेड्यूल है, और मेरे ख्याल से 9 तारीख उसकी लास्ट डेट होगी। उसमें कोई बदलाव नहीं है? उसमें कोई बदलाव नहीं रहेगा, वो सेम है, जो शेड्यूल लगा हुआ है वही रहेगा। इसके अलावा इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस का भी एक कॉम्बिनेशन है, वो कॉम्बिनेशन है उसका भी आप अगर देखें 5 कॉलेजेस में वो भी क्लोज हो गई है अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए। वो है दीनदयाल उपाध्याय, मैत्री, माता सुंदरी, हंसराज कॉलेज और मिरांडा हाउस। इनमें यूआर कैटेगरी के लिए एडमिशन इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन के लिए क्लोज हो गया है। और मैत्री, हंसराज और मिरांडा में भी जो इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस कॉम्बिनेशन है उसके लिए एससी कैटेगरी की सीट क्लोज हो गई है। लेकिन अभी भी हमारे, क्योंकि 26 सेंटर हमारे पास है, तो इसमें से सिर्फ 4-5 सेंटर में ही क्लोज हुई है, बाकियों में सब सीट्स ओपन है। यूआर की भी सीट ओपन है, शेड्यूल कास्ट कैटेगरी की भी ओपन है, एससी, एसटी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी, ये सब सीट ओपन है। तो सभी एप्लीकेंट्स अपने कट ऑफ्स जो है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे और नॉन कॉलेजिएट की वेबसाइट पे आप प्लीज़ चेक करके और अकॉर्डिंगली आप अपना एडमिशन ले सकते हैं। एक चीज़ और भी है मैम कि 1 अगस्त को सीबीएसई का कंपार्टमेंट का रिजल्ट आ गया। हाँ तो जी। जैसे जिन स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था और अब उनका कंपार्टमेंट क्लियर हो गया हो, तो उनको भी एडमिशन मिल जाएगा? हाँ जी, बिल्कुल मिल जाएगा उनको। हाँ जी, तो उनको, लेकिन उनको एक एप्लीकेशन क्योंकि सबमिट करनी पड़ेगी, और उसके आधार पर हम जो है उनको अपडेट, उनका रिजल्ट जो है वो पोर्टल पे अपडेट हो जाएगा। और एक सवाल और भी है मैम, जैसे डीयू में मिड एंट्री खुलने वाली है 8 तारीख को, हाँ तो कई लोगों ने कहा कि क्या एनसी वेब में भी मिड एंट्री खुलेगी जो रजिस्ट्रेशन करने से चूक गए? अभी तक तो ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन मिड एंट्री के लिए हम यूनिवर्सिटी से बात करके देखेंगे। अगर कुछ ऐसा प्रावधान हो सकेगा तो हम जरूर करेंगे। बहुत से कमेंट्स मैंने पढ़े, उसमें लिखा था कि हम किसी वजह से रजिस्ट्रेशन करने से चूक गए, जी। तो क्या हमें एक्स्ट्रा फीस देकर जो है वो, जैसे ड्यू 1000 रुपये एक्स्ट्रा फीस लेता है हाँ। रेगुलर में मिड एंट्री के लिए, तो अच्छा। क्या एनसी वेब में भी ऐसा कोई प्रावधान हो सकता है? ऐसा प्रावधान क्या, हम रिक्वेस्ट करेंगे यूनिवर्सिटी से और कोशिश करेंगे कि ऐसा कुछ प्रावधान हम भी कर सकें। और एक सवाल और भी है मैम कि जैसे पिछली बार 2500 के मुकाबले इस बार 6500 से अधिक एडमिशन हुए हैं, तो ये जो जंप आया है काफ़ी, लगभग ट्रिपल फोल्ड जंप है, तो क्या कारण आप मानते हैं? क्या एनसी वेब की तरफ रुझान बढ़ा है छात्राओं का? जी हाँ, मुझे लगता है कि जैसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में जो फ्लेक्सिबिलिटी आई है, एक जो बहुत ही बड़ा एडवांटेज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 लगने के बाद आया है, वो ये है कि स्टूडेंट के पास अब वो फ्लेक्सिबिलिटी है, वो फॉर्मली और लीगली जो है 2 कोर्सेज साइमल्टेनियसली कर सकता है। और उसमें जो नॉन कॉलेजिएट का फॉर्मेट है, और ख़ास करके जो बच्चियां जैसे हमारे यहाँ आती हैं जो चाहती हैं उनकी जल्दी से जल्दी वो अपनी पढ़ाई पूरी कर कर नौकरी पे लग सकें, तो वो कोई अपने साथ साथ दूसरा कोर्स भी कर सकती है। तो ये फॉर्मेट जो है, और सबसे बड़ा एडवांटेज नॉन कॉलेजिएट में ये है कि फिजिकल क्लास होती है। तो एक जो कॉलेज में जाने का एक बच्चे को के अंदर एक ये ज़रूर एक मन में इच्छा होती है कि हम एक कॉलेज में जाने का एक अनुभव ले सकें, तो वो जो अनुभव है वो उन्हें नॉन कॉलेजिएट में मिलता है, क्योंकि नॉन कॉलेजिएट में फिजिकली क्लास होती है, असाइनमेंट सब कुछ फिजिकल होता है, और उनके सारे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी होती हैं, एनुअल डे होता है। तो बच्चे को एक तो रेगुलर कॉलेज जाने का उसको एक जो अनुभव है वो भी आता है उसका, और वो एक बड़ा रिच एक्सपीरियंस होता है जो आप कॉलेज में जाके पढ़ने का, तो वो अनुभव उनको मिलता है। और साथ ही साथ वो अपना कुछ और भी कोर्स जो है साथ में परस्यू कर लेते हैं। तो एनईपी आने के बाद मुझे लगता है एक ये चीज़ कैच ऑन कर रही है बच्चों के साथ, और साथ ही साथ इसको हमने सोशल मीडिया के माध्यम से, और जैसे आपका चैनल है ऐसे ही और माध्यमों से समाज में बताने का प्रयास किया है, क्योंकि कई लोगों को पता नहीं है कि दिल्ली विश्वविद्यालय 80 सालों से उन्होंने एक ऐसा यूनिक इंस्टीट्यूशन स्थापित किया हुआ है दिल्ली विश्वविद्यालय में, जिसके माध्यम से बच्चियां जो हैं वो पढ़ाई कर सकती हैं एक तरह से वीकेंड कॉलेज में जाके। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आपके इस सेकेंड राउंड के शुरू होने ही पे, और हम उम्मीद करेंगे कि इस राउंड में भी बम्पर एडमिशन हो फर्स्ट राउंड की तरह। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।